अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मार्च का पहला हफ्ता जो कि 27 फरवरी से शुरू होकर 5 मार्च तक के दिनों पर मुश्तमिल होगा, कैसा होगा? इस हफ्ते में सियारे कौन कौन से घरों को तब्दील करेंगे? इज़्दिवाजी मामलात, कारोबारी मामलात और दीगर तमाम शोबों के मुतालिक एस्ट्रोलॉजी के इल्म के मुताबिक अपनी वीकली होरोस्कोप जानने के लिए एरीज से पाइसेस ज़ोडिएक साइन तक तमाम बुरूद के लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एरीज यानी बुर्ज हमल से वाबस्ता अफराद के लिए मार्च का पहला हफ्ता जो कि 5 मार्च तक के दिनों पर मुश्तमिल होगा, एक ऐसा हफ्ता साबित होगा जिसमें आपकी पर्सनल लाइफ, आपके रूहानी मामलात, आपकी इज्जत साख और दिली सुकून से वाबस्ता मामलात में खासी तब्दीलियां पैदा होंगी। आपके बहन भाइयों और अजीजों अकारब से ताल्लुकात काफी संजीदा सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं और इस हफ्ते में आपको काफी गहरी संजीदगी से वास्ता पड़ेगा। एक बड़ी तब्दीली जो इस हफ्ते में आप महसूस करेंगे वो आपके रूहानी मामलात और आपके पोशीदा मामलात या ऐसे मामलात जो अभी तक जाहिर नहीं हुए और आपके दिल में मचल रहे हैं, उनमें आपको तशवीशनाक सूरत हाल का सामना हो सकता है। मरकरी बुर्ज हूत में 3 मार्च को हुबूत की हालत में दाखिल होगा। रूहानी तौर पर आप अबतरी का शिकार हो सकते हैं। आपकी शख्सियत का भद्दा पहलू सामने आ सकता है जिसके लिए आपको विरदो वज़ाइफ और रूहानी खुराक की ज्यादा जरूरत होगी। इस हफ्ते में आपके जायचे के पहले घर में ज़ोहरा वबाल की हालत में होगा। बुर्ज हमल में ज़ोहरा का वबाल जाहिर करता है कि आपके रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पी कम होगी, बल्कि आप इस हफ्ते को एक अलग ही अंदाज और ढंग से गुजारेंगे। माली लिहाज से गैर जरूरी तौर पर पैसा खर्च हो सकता है। आपके कारोबारी मामलात और रुपए पैसे का घर इस हफ्ते में कुछ खास कुव्वत में नहीं होंगे, बल्कि आपका दौलत का स्यारा ज़ोहरा वबाल की कमजोर हालत में होगा, जिससे इशारा मिलता है कि आपको पैसे को सोच समझकर खर्च करना चाहिए, बिलखुसूस ऐसी सूरत हाल में कि जब खर्चा बिला जरूरत हो। आप इस हफ्ते में इनकम की कमी की शिकायत कर सकते हैं। अलबत्ता ये सूरत हाल मखसूस दिनों तक महदूद रहेगी। अनकरीब जब ज़ोहरा वबाल से निकलकर आपके दौलत के घर में आ जाएगा तो माली सूरत हाल में बेहतरी देखने में आएगी। इसके साथ साथ एक अच्छी खबर यह है कि मुश्तरी आपके पहले घर में मौजूद है जो आपकी जरूरियात का खास ख्याल रखेगा। आपको रुपए पैसे के उमूमी मसाइल का सामना नहीं होगा। इस हफ्ते में आपकी शख्सी सलाहियतें 3 मार्च के बाद शदीद मुतासिर हो सकती हैं। रूहानी मामलात में अदम दिलचस्पी और रूहानी तासीर के हुसूल में कमी जाहिर होगी। यूं हो सकता है कि आप दिन और दुनिया दोनों के दरमियान खुद को खड़ा महसूस करें और शायद ये फैसला न कर पा रहे हों कि किस जानब जाना है। सेहत के हवाले से आपको एहतियात का मुजाहिरा करना चाहिए। सिंगल एरीज ख़वातीनो हज़रात के लिए मोहब्बत के मामले में किसी बड़ी कामयाबी पेशन गोई नहीं की जा सकती। सफर के मामलात में एहतियात को मलहूज़े खातिर रखें। अलबत्ता किस्मत के मामलात में आपको कोई बेहतर मौका मिल सकता है। टॉरस यानी बुरसौर से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात के लिए आपकी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के हवाले से इस हफ्ते में आपको ऐसी सूरत हाल का सामना हो सकता है जो आपके वहमो गुमा में भी न हो। 3 मार्च को आपका दौलत का स्यारा मरकरी हुबूत याफ्ता हालत में होगा और इसका हुबूत आपके जायचे के 11वें घर में होगा, जिससे इशारा मिलता है कि आपके सोशल तल्लुकात में मनफी सूरत हाल पैदा होगी। दोस्तों से वाबस्ता उम्मीदों में नाउमीदी से वास्ता पड़ सकता है। इसके अलावा ख्वाहिशात के हवाले से और आपके ख्वाबों के हवाले से कोई ख्वाब टूट सकता है। रुपए पैसे के हवाले से इस हफ्ते में आपको बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत होगी। अतारत का हुबूत इशारा देता है कि दोस्तों के साथ लेन देन में एहतियात करें और किसी की भी जुबानी बातों पर एतबार मत करें। मरकरी का हुबूत इशारा देता है कि आपके और दीगर ऐसे लोग जो आपके करीब मौजूद हैं उनके दरमियान इख्तिलाफात में इजाफा दिखाई दे सकता है। आपके बहन भाइयों, अजीजों अकारब और रूमानवी जिंदगी के हवाले से 3 मार्च के बाद के दिन इंतहाई एहतियात तलब होंगे। आपकी जुबान से निकली हुई कोई बात, कोई वादा या अहद आपको थोड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। इस हफ्ते में कोशिश करें किसी से गैर जरूरी तौर पर बहस मत करें और ना ही रुपए पैसे के हवाले से किसी पर एतबार करें। आपका रूलर ज़ोहरा आपके जायचे के 12वें यानी रूहानी उमूर के घर में वबाल याफ्ता है। ज़ोहरा का वबाल आपको डर और खौफ की तरफ धकेल सकता है।
ख्यालात की पुख्ता सूरत-ए-हाल नापुख्तगी में बदल सकती है। 12वें घर में ज़ोहरा का वबाल एहसासात और सरगर्मी पैदा करेगा, लेकिन इसके साथ साथ नाकामी का खौफ और इरादों में नर्वसनेस दे सकता है। गो कि आपके रूहानी निज़ाम में कोई बड़ी तब्दीली नहीं पैदा होगी, लेकिन वक्ती रुझानात आपको थोड़ी देर के लिए या दिनों के लिए ताहो बाला कर सकते हैं। मुलाजमत पेशा अफराद को मालकान के साथ ताल्लुकात में तनजुली का सामना होगा। किसी बात पर इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं। आपका मोहब्बत का घर इस हफ्ते में खाली रहेगा। रुपए, पैसे और दौलत के घर में मरीख की मौजूदगी जाहिर करती है कि चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड मगर हल्के फुल्के अंदाज में आगे बढ़ेगी। किस्मत के मामलात में एहतियात को मलहूज़े खातिर रखें और औलाद के मामलात पर तवज्जो दें। इस हफ्ते में आपकी दूसरों से हम आंगी में कमी पैदा होगी। जेमिनी यानी बुर्जौदा से वाबस्ता खवातीनों हजरात के लिए 27 फरवरी से 5 मार्च तक के दिनों पर मुश्तमिल ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें आप जाती तौर पर जिस हालत में हैं उसमें ही चलते रहेंगे। आपके पहले घर में मरीख मौजूद है जो आपकी शख्सियत में रोबो दबदबा और जाहिरियत पैदा कर रहा है, और ये आपके लिए शायद जरूरी भी है। अलबत्ता आपके कारोबारी मामलात के हवाले से आपको थोड़ा मोहतात रहने का मशवरा दिया जाता है। अगर आप किसी काम या बिजनेस से वाबस्ता हैं जो आपका खानदानी या फैमिली बिजनेस है तो इसमें इंतहाई एहतियात का मुजाहिरा करें। कारोबार के घर में मरकरी का हुबूत 3 मार्च के बाद से धोखाधड़ी और नुकसान जैसे वाकयात पैदा कर सकता है। ऐसे जेमिनी अफराद जो अक्सर कारोबारी सफर करते रहते हैं, ऐसे लोग जो कपड़े, जूते, अशाए खुर्दो नोश की तजारत करते हैं या बहुत ज्यादा ट्रैवल करते रहते हैं, आपको कारोबारी मकासद के लिए मुश्किल सूरत हाल से वास्ता पड़ सकता है। कारोबारी नुक्ता नजर से 3 मार्च के बाद किसी पर भी एतबार मत करें। तहरीरी मुआहिदों और तजारती सौदों में अगर हो सके तो इज्तनाब करें ताकि किसी कारोबारी नुकसान से बच सकें। आपको अपने काम की जगह पर अपने सीनियर्स के साथ और साथ काम करने वाले लोगों के साथ तनाव को खत्म करने की जरूरत होगी। अगर आप किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहां आपके बॉस हद से ज्यादा सख्त हैं या गैर जरूरी तौर पर सख्त बनने की कोशिश करते हैं तो उनसे इज्तनाब करें। अतारत आपकी जहानत, जिंदा दिली, हाजिर जवाबी और जुस्तजू को नुकसान पहुंचा सकता है। किसी बड़े कारोबारी फैसले को इस हफ्ते में हो सके तो टाल दें। सफर से इज्तनाब करें और अगर मजबूरन सफर करना भी पड़े तो एहतियात के तमाम तकाजों को पूरा करने की कोशिश करें। बुर्ज हमल में वीनस वबाल की हालत में मौजूद रहेगा जो आपके सोशल और दोस्ताना तल्लुकात के अलावा आपके अजीजो अकारब और बहन भाइयों से ताल्लुकात में इख्तिलाफ और बदमज़गी जाहिर कर सकता है। आपके सफरी मामलात के घर में ज़ुहल मुकीम है। ज़ुहल गो के अक्सर एक चैलेंजिंग कंडीशन पैदा करता है, लेकिन आपके लिए बैरून मुल्क सफर के मामलात के हवाले से फायदेमंद सूरत हाल पैदा करेगा। आपके तालीमी मामलात में यह हफ्ता एक बेहतर हफ्ता साबित होगा। अलबत्ता ज़ोहरा का वबाल आपको गैर जरूरी सरगर्मियों में उलझा सकता है जिससे बचने की आपको खुद ही कोशिश करनी होगी। जाती तौर पर आप इस हफ्ते में अपनी दानिशमंदाना सलाहियतों में कमी का मुजाहिरा देख सकते हैं। सेहत के मामलात में आपको एहतियात की जरूरत होगी। मोहब्बत के मामलात में किसी बड़ी कामयाबी की उम्मीद नहीं है। अलबत्ता आप जहां कोशिश कर रहे हैं वहां आपको कोई पॉजिटिव इम्कानात नजर आ सकते हैं। कैंसर यानी बुर्ज सरतान से वाबस्ता खवातीनों हजरात के लिए 27 फरवरी से 5 मार्च तक के दिनों पर मुश्तमिल ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें चंद गैर जरूरी हकायक आपके सामने उभर कर आ सकते हैं। गो के पिछले कुछ अरसे से आपके कारोबारी मामलात, करियर और नौकरी के मामलात इंतहाई अच्छे तरीके से चल रहे हैं और इस हवाले से चंद चीजें आपके लिए कारोबारी और प्रोफेशनल कामयाबियों में कलीदी किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन इस हफ्ते में आपको ज़ोहरा का वबाल चंद दुश्वारियां दे सकता है। बाज़ सरतान अफराद में काम को तब्दील करने या नौकरी की जगह को बदलने के ख्यालात पैदा हो सकते हैं। आपके एहसास आपके कामों में रुकावट का बायस बनेंगे। आपको कारोबारी उतार चढ़ाव और रुपए पैसे की कमी का सामना हो सकता है जिसकी वजह से आपका निजाम आपको दरहम बरम होता महसूस हो, जिसकी वजह से आप अपनी कारोबारी जिंदगी और प्रोफेशनल लाइफ से मुमकिन है ज्यादा सेटिस्फाइड ना हो। इस हफ्ते में 3 मार्च को मरकरी आपके जायचे के नवे घर में यानी बुर्ज हूत में दाखिल होगा। मरकरी का बुर्ज हूत में दाखिला आपको मुतनब्बे करता है कि सफरी मामलात में एहतियात से काम लें। बैरून मुल्क मुकीम अफराद की वतन वापसी के इम्कानात कम होंगे और चीजों में ताखीर और इल्तिवाब पैदा हो सकती है। वीजे के हुसूल में हो सकता है आपको नाकामी मिले। इसके अलावा आपकी मोहब्बत की जिंदगी पर भी मरकरी के असरात होंगे। आपके
رومانوی زندگی اور محبت کے گھر کا خانہ اس ہفتے میں خالی رہے گا، جس سے محبوب یا جیون ساتھی سے اختلافات اور تنازعات پیدا ہونے کا خطرہ رہے گا۔ آپ کو کوئی اندیشہ روکے رکھے گا جو آپ کو کھل کر بیان کرنے سے قاصر کر دے گا۔ دراصل انسان کا دل بعض اوقات ایک ایسی گمبھیر حالت میں ہوتا ہے کہ نہ تو وہ بیان کر سکتا ہے اور نہ ہی بیان کرنے کے لیے الفاظ ملتے ہیں۔ آپ کو رومانوی زندگی اور ازدواجی زندگی میں بھی منفی صورتحال کا سامنا ہوگا۔ اس ہفتے میں کوشش کریں کسی نئے کام کی بنیاد مت رکھیں، اور اگر ایسی صورتحال ہو تو صدقہ وغیرہ ضرور دیں۔ سفری معاملات میں 3 مارچ کے بعد خصوصی احتیاط کریں۔ روحانی طور پر آپ ایک سنجیدہ صورتحال میں داخل ہو رہے ہیں۔ اپنے دشمنوں کے سامنے آپ بہترین انداز میں ڈٹے رہیں گے۔ آپ کی فیملی لائف میں پیچ و خم والی صورتحال چلتی نظر آتی ہے، جس میں آپ مضبوط دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ ہفتہ روپے پیسے کے معاملات میں چیزوں میں بہتری پیدا کرے گا۔ البتہ زورا کا وبال ساتھ کے لوگوں سے مل جل کر چلنے کا مشورہ دیتا ہے۔ لیو یعنی برج اسد سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے 27 فروری سے 5 مارچ تک کے دنوں پر مشتمل یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ کا رولر سورج آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں براجمان ہوگا، جو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کسی معاملے میں چیزوں کو از سر نو شروع کرنے کی طرف راغب ہو جائیں گے، لیکن آپ کو 3 مارچ کے بعد سے احتیاط کو ملوز خاطر رکھنا ہوگا۔ سورج برج حوت میں آپ کو روحانی طور پر آسودہ حالت میں رکھے گا، لیکن 3 مارچ کو مرکری کا عبور آپ کے معاملات میں تیزی کے رجحانات پیدا کرے گا، جس سے غلطیاں ہونے کا خدشہ رہے گا۔ اگر آپ کسی نئے منصوبے کو شروع کرنا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے گھریلو اور ازدواجی معاملات میں بھی کوئی بڑی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، تو جلدی سے گریز کریں اور جلد بازی میں اپنے کاموں کو انجام مت دیں۔ تھوڑا اطمینان حاصل کر لیں، چیزیں امید ہے جلد اچھی حالت میں آ جائیں گی۔ گھر کی تزئین و آرائش اور روحانی عمل کو شروع کرنے کے معاملے میں احتیاط اور واجبات کو ضرور مد نظر رکھیں۔ آپ کا محبت کا گھر اس ہفتے میں زول یعنی سیٹرن کے زیر اثر رہے گا، جس سے چند ایک بندشوں اور لمٹس کا سامنا ہوگا۔ یوں نہیں ہو سکتا کہ آپ محبت میں جیسا وقت گزارنا چاہتے ہیں ویسا ہی آپ کو ملے۔ البتہ اس سے نتیجے کے طور پر آپ کو فوائد ملیں گے۔ آپ کی محبت میں دوریاں کم ہوں گی، تلخیاں مٹ جائیں گی، اور آپ محبت کو ایک اصولی ترازو پر تولیں گے۔ بعض اسد افراد اپنے محبوب یا لائف پارٹنر کو آزمانا چاہ سکتے ہیں، لیکن آپ کو ایسے تقاضوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو ناقابل قبول ہوں، ورنہ آپ کو سستی ہو سکتی ہے۔ آپ کا دولت کا سیارہ اس ہفتے میں حبوط یافتہ ہوگا، اور آپ کے دوستانہ تعلقات میں بھی مندی کا رجحان رہے گا۔ امیدوں اور خواہشوں میں کمی کا سامنا ہوگا، لیکن مریخ کا دوستی کے گھر میں قیام آپ کو اپنے دوستانہ تعلقات کی حفاظت کو یقینی بنانے کا مشورہ دیتا ہے۔ آپ کے سفری معاملات اور بیرون ملک کے حوالے سے زورا کا وبال اشارہ دیتا ہے کہ آپ پر خام خیالی کا غلبہ ہوگا۔ پروگرام بن کر بگڑ سکتے ہیں، اور آپ احساسات کی زد میں آ کر یکدم کسی سفر کا ارادہ بھی بنا سکتے ہیں، جس میں آپ کو احتیاطوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ تعلیمی معاملات کے حوالے سے آپ غیر دلچسپ صورتحال کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ورگو یعنی برج حملہ سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے 27 فروری سے 5 مارچ تک کے دنوں پر مشتمل یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ کا رولر مرکری حبوط یافتہ ہوگا، جو آپ کے لیے نقصانات کا باعث بنے گا۔ آپ کی بات چیت، آپ کی حاضر دماغی اور آپ کی شخصیت میں جو ایک چمک ہے وہ ماند پڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی بات کو شاید اچھے انداز میں سنا نہ جائے اور نہ ہی پسند کیا جائے، گویا آپ کی بے قدری کا خدشہ رہے گا۔ خصوصی طور پر اپنی محبت کی زندگی کے حوالے سے 3 مارچ کے بعد آپ چیزوں میں بڑی تیزی سے تبدیلی پیدا ہوتی محسوس کر سکتے ہیں۔ ازدواجی زندگی میں میاں بیوی کے درمیان ٹھیک ٹھاک قسم کی لڑائی ہو سکتی ہے، جس میں سخت جملوں کا تبادلہ اور سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی موصول ہو سکتی ہیں۔ محبت کے معاملات میں 3 مارچ کے بعد اختلافات، جدائی اور مس انڈرسٹینڈنگز کا عروج ہوگا۔ شراکتی معاملات میں عدم اعتماد اور پاس و لحاظ کا خاتمہ ہوتا محسوس ہوگا۔ مرکری آپ کے 7ویں گھر میں اس ہفتے حبوط یافتہ ہوگا، جو 3 مارچ کے بعد آپ کی رومانوی زندگی کو یکدم غیر دلچسپ بنا سکتا ہے۔ آپ کو بولنے اور بیان کرنے میں آزادی نہیں محسوس ہوگی، البتہ یہ رجحانات وقتی نوعیت کے ہوں گے اور چند دنوں بعد چیزیں معمول پر آ جائیں گی۔ آپ کو سسرالی رشتہ داروں اور آپ کے جنسی معاملات کے حوالے سے غیر مطمئن صورتحال کا سامنا رہے گا۔ زورا کا وبال اشارہ دیتا ہے کہ آپ کے احساسات کو مجروح کیا جا سکتا ہے، جس سے آپ کی رومانوی زندگی میں بھونچال بپا ہو سکتا ہے۔ آپ کے صحت کے معاملات میں آپ کو کافی عرصے سے زحل کی موجودگی کے باعث ایک تجرباتی اور چیلنجنگ صورتحال کا سامنا رہا ہے۔
جس سے آپ کو اس ہفتے میں فائدہ مند صورتحال مل سکتی ہے۔ اگر آپ اس سے پہلے ورزش اور ایکسرسائز وغیرہ کرتے رہے ہیں تو اب اس کے مثبت نتائج آپ کو ملیں گے۔ آپ کی دولت اور کاروباری معاملات کے حوالے سے چیزیں جمود کی کیفیت سے نکل رہی ہیں۔ کاروباری امور کے گھر میں مریخ کا قیام اشارہ دیتا ہے کہ آپ اپنے کاروبار کی طرف اس ہفتے میں مکمل طور پر متوجہ نظر آتے ہیں۔ آپ پر کام کا بوجھ بڑھ سکتا ہے۔ نوکری پیشہ افراد کو اپنا 100% دینے کے لیے کافی محنت کی ضرورت ہوگی۔ تعلیمی معاملات میں آپ کے لیے اس ہفتے سنجیدگی سے اپنی توجہ تعلیمی معاملات پر مبذول رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو اس ہفتے میں اپنی عقل و دانش سے زیادہ کام لینا چاہیے۔ لیبرا یعنی برج میزان سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے 27 فروری سے 5 مارچ تک کے دنوں پر مشتمل یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں ایک سیارہ اپنی پوزیشن کو تبدیل کرتے ہوئے آپ کی زندگی کے اہم اور امپورٹنٹ شعبے یعنی آپ کی صحت کے گھر میں داخل ہوگا۔ یہ ٹرانزٹ 3 مارچ کو وقوع پذیر ہوگا۔ آپ کا روحانی امور کا سیارہ آپ کے چھٹے گھر میں حبوط کی حالت میں رہتے ہوئے آپ کو صحت کے مسائل سے دوچار کر سکتا ہے۔ آپ کی توجہ صحت کے معاملات کی طرف کم ہونے کی وجہ سے آپ خود کو مسائل میں گھرا ہوا محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایسے ثروت مند لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو ملازم اور نوکر چاکر رکھتے ہیں یا آپ کسی ایسی پوسٹ رینک یا عہدے پر ہیں جہاں پر آپ ویل سیٹل ہیں تو اور آپ کے ماتحت ملازمین کام کرتے ہیں تو آپ کو ان سے محتاط رہنا ہوگا۔ کوئی اپنی پوزیشن سے آپ کا نام استعمال کر کے ناجائز فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ آپ کے محبت کے گھر میں اس ہفتے 2 سیارے براجوان رہیں گے۔ مشتری جو کہ 2022 سے یہاں موجود ہے اور زورا جو کہ وبال کی حالت میں ہے آپ کے محبت کے گھر میں گردش کر رہا ہے، اشارہ دیتا ہے کہ آپ کے رومانوی رشتے اس ہفتے مندی کے رجحانات میں مبتلا ہوں گے۔ آپ کو اپنے محبوب کی اور اسے آپ کی طرف سے توجہ کی کمی کا سامنا رہے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھنے اور نیگیٹو ایٹیچیوڈ کا سامنا ہوگا۔ شراکتی معاملات کے حوالے سے یہ وقت عدم اعتمادی کا شکار کر سکتا ہے۔ پارٹنرشپ پر کاموں کے حوالے سے اجتناب کریں۔ نکاح منگنی اور شادی کے سلسلوں کو التوا میں ہی رکھیں تو بہتر ہوگا۔ محبت کے حوالے سے اس ہفتے میں احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ بات چیت میں کمی اور معاملات میں ناکامیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ البتہ آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے زیادہ اثرات کمزور دل دماغ رکھنے والے میزان افراد محسوس کریں گے۔ مشتری معاملات کو معمول پر رکھنے کے حوالے سے اقدامات کی توثیق کرے گا۔ دراصل آپ کے روحانی معاملات کا حاکم 3 مارچ کو حبوط میں ہوگا۔ آپ کا رولر زہرہ کا محبت کے گھر میں وبال اس بات کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ آپ کے مزاج کو کوئی چیز گراں گزر سکتی ہے۔ آپ غیر ضروری طور پر مایوس، پریشان حال اور خود کو تنہا محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کی دولت کا گھر اس ہفتے میں خالی رہے گا۔ البتہ آپ کا دولت کا سیارہ مریخ نویں گھر میں سفری معاملات میں آپ کو کامیابی دے سکتا ہے۔ آپ کے کاروبار کے حوالے سے آنے والے دن خرابی کی طرف جانے کا اندیشہ ظاہر کرتے ہیں۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے مارچ کا پہلا ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ثابت ہوگا جس میں آپ کے کاروباری معاملات، آپ کے دولت کے معاملات، قسمت اور سفر کے معاملات میں کوئی بڑی تبدیلی شاید پیدا نہ ہو۔ بیرون ملک مقیم افراد کو کسی خوشخبری کا انتظار تو ہو سکتا ہے لیکن ابھی آپ کو شاید اور انتظار کرنا پڑے۔ البتہ آپ کے 5ویں گھر میں 3 مارچ کو ایک بڑی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ تبدیلی پازیٹیو نوعیت کی نہیں ہوگی بلکہ نیگیٹو صورتحال کو جنم دے گی۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس ہفتے میں کسی غیر ضروری رسک سے پرہیز کریں۔ قسمت آزمائی کے معاملات، انعامات اور کسی بڑی رقم کو انویسٹ کرنے کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ اولاد کے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے ایسا وقت ہے کہ آپ کو کچھ وقت کے لیے رک جانا چاہیے۔ مرکری کا حبوط اشارہ دیتا ہے کہ چیزوں میں رکاوٹ اور معاملات میں تاخیر پیدا ہوگی۔ اولاد کے مستقبل کے حوالے سے غیر ضروری طور پر جلدی مت کریں ورنہ نقصان کا اندیشہ رہے گا۔ 5واں گھر انٹرٹینمنٹ سے بھی تعلق رکھتا ہے، لہٰذا مرکری کا حبوط آپ کو ایسی حالت دے سکتا ہے جس میں آپ پریشان کن صورتحال کا شکار ہوں۔ سفری معاملات میں بھی آپ کو مرکری کی نحس نظرات کا سامنا رہے گا، اس سے سفری پروگرام تاخیر اور التوا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی جستجو اور طلب میں بھی بہت ساری کمی پیدا ہوگی۔ آپ کے رجحانات میں تبدیلی پیدا ہوگی۔ 3 مارچ کے بعد کے دن تیزی سے گزر جانے والے لیکن آپ کے تعلقات کو متاثر کرنے والے دن ہوں گے۔ آپ کی حاضر جوابی، ذہانت اور دانش مندی کے حوالے سے آپ مشکوک نظروں سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ آپ کو تعلیمی معاملات میں عدم دلچسپی کا سامنا ہو سکتا ہے بلکہ آپ کی پوزیشن کچھ اس طرح ہو سکتی ہے کہ آپ چیزوں کو رکھ کر بھول جائیں اور کوئی کام کرتے کرتے کسی خیال میں کھو کر اس کام کی طرف آپ کا دھیان
न रहे। आपको इस सारी सूरत-ए-हाल से बचने के लिए विर्दो वज़ाइफ का अजरा करना चाहिए। आपके दौलत के हवाले से इस हफ्ते में किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं की जा सकती। चीजें जिस अंदाज में चलती चली आ रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी। खाने पीने के मामले में आपकी रगबत ऐसी चीजों की तरफ हो सकती है जो आपको मन पसंद हो, लेकिन आपको खाने पीने के मामले में इत्तेदाल का मुजाहरा करने की जरूरत होगी। आपका मोहब्बत का घर खाली रहेगा और मरकरी की नहूसत के ज़ेरे असर होगा, जिससे 3 मार्च के बाद खुसूसी तौर पर मोहब्बत के मामलात में इख्तिलाफात सामने आ सकते हैं। इस हफ्ते में आपको चाहिए कि अपने रिश्तों को और ताल्लुकात को बरकरार रखने की कोशिश करें। मामलात को इफ़हाम व तफ़हीम और मोहब्बत से हल करना आपको फायदा देगा। सजिटेरियस यानी बुर्ज कौस से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात के लिए 27 फरवरी से 5 मार्च तक के दिनों पर मुश्तमिल ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें आपकी वालिदैन, बड़े बुजुर्गों और आपके खानदानी निज़ाम जिंदगी में बड़ी मगर मनफी तब्दीलियां देखने में आ सकती हैं। इसके अलावा अगर आप ऐसे लोगों में शुमार होते हैं जो शादीशुदा हैं तो इस हफ्ते में आप औलाद के मामलात, इसके अलावा अपनी किस्मत के मामलात, आपके तालीमी और सफरी मामलात के हवाले से काफी सारी तब्दीलियां महसूस कर सकते हैं। आपके रूहानी मामलात में इस हफ्ते नई चीजें जाहिर होंगी जो पहले नहीं हुआ करती थी। आप मादियत परस्ती, बेजारी और अपनों के बजाय बाहर वालों को तरजीह दे सकते हैं। हो सकता है कोई कौस फर्द घरेलू जिम्मेदारियों से इनकारी हो जाए, जिसकी वजह से खानदान में इख्तिलाफात और डिस्टर्बेंस बढ़ सकती है। प्लैनेट्स की रूह से इस हफ्ते में मरकरी 3 मार्च को आपके खानदानी उमूर के घर में दाखिल होगा, जिससे जमीन जायदाद के मामलात में तनाज़ात सर उठा सकते हैं। वालिदैन से इख्तिलाफात सामने आ सकते हैं। खानदानी रिसोर्सेज आपके लिए फायदा देना बंद कर सकते हैं। बहरहाल अगर आपको खानदानी कारोबार और जमीन जायदाद के मामले में किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करने की जरूरत पेश आए तो इंतहाई एहतियात करें। किसी नए काम के आगाज से इज्तिनाब करें। खानदानी तनाज़ात बिलखसूस जमीन जायदाद के मामलात को फिलहाल टाल दें और कोशिश करें आपके जज्बात एतदाल पर रहें। आपको रूहानी तौर पर मनफी सूरत हाल का सामना इस हफ्ते होता रहेगा। आपको चाहिए कि खुद को एक शेल में बंद मत रखें। मुनासिब शख्स को तलाश करें जिससे सलाह मशवरा हो सके और आप अपने दिल का बोझ हल्का कर लें। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो अपने साथी के साथ वक्त बिताएं और खुद को हल्का फुल्का रखने की कोशिश करें। आपके बहन भाइयों और अजीज़ो अकारब से ताल्लुकात एक आजमाइशी दौर से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से माहौल में एक संजीदगी पैदा होती रहेगी। आपके बहुत से करीब वाले हो सकता है इस हफ्ते में आपसे दूर हो जाएं और आपके ताल्लुकात एक नई सूरत हाल इख्तियार कर जाएं। आपको चाहिए कि खुद को खौफ, मायूसी और कुव्वत इरादी में कमी से बचाने के लिए खुदा के जिक्र का सहारा लें। अपनी जुबान पर ऐसे वज़ाइफ को लाएं और दोहराएं जो आपको फायदा दे सके। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्जदी से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात के लिए 27 फरवरी से 5 मार्च तक के दिनों पर मुश्तमिल ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें ताल्लुकात के शोबे में आप बड़ी तब्दीली महसूस कर सकते हैं। 3 मार्च को अतारत बुर्ज हूत में दाखिल होगा और यहाँ मरकरी हुबूत की हालत में होगा। मरकरी का हुबूत इशारा देता है कि आपकी तालीमी सरगर्मियों में कमी वाक़ई होगी। आप जाती तौर पर अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। 3 मार्च को आपके ताल्लुकात में खुसूसी तौर पर बहन भाइयों, रिश्तेदारों और रूमानवी ताल्लुक में आपको एहतियात को मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। आपकी दानिशमंदी और उसूली मौक़िफ़ पर डट जाने की सलाहियत में कमी वाक़ई होगी। आपकी खानदानी जिंदगी के हवाले से भी चीजें कुछ ज्यादा बेहतर सूरत हाल में हो सकता है ना चल रही हों। ज़ोहरा बुर्ज हमल में नहस होगा, लिहाजा मरकरी और ज़ोहरा की नहूसत मुकम्मल तौर पर आपके खानदानी निज़ाम और आपके करीबी ताल्लुकात में मनफी सरगर्मियों को जन्म देगी। ताल्लुकात जुड़ने के बजाय टूटने के रुझानात पैदा होंगे। हफ्ते के दूसरे हाफ में आपकी ख्वाहिशात अधूरी रह सकती हैं और तवक्कुआत टूट सकती हैं। बाज़ अफराद के लिए ये माहौल झंझलात देने वाला माहौल हो सकता है। आपके रुपए पैसे के घर में ज़ोल मौजूद है। ज़ोल आपको रुपए पैसे के मामले में एक आजमाइशी सूरत हाल में दाखिल करता हुआ नजर आ रहा है और यही सूरत हाल इस हफ्ते में चलती रहेगी। आपको चाहिए कि अपने रूहानी और जाती अहदाफ पर नजर जमाएं, जिस्मानी सेहत का ख्याल रखें और फिक्रों को तर्क करने की कोशिश करें। सफरी मामलात और तालीमी मामलात में आपको ताखीर और इल्तिवा का सामना हो सकता है। यह हफ्ता अमूमी तौर पर देखा जाए तो आपके लिए कुछ ज्यादा खुशगवार साबित नहीं होगा। आप मादी जरूरियात और ख्वाहिशात के पीछे भागते नजर आएंगे। मोहब्बत और इज़्दवाजी ताल्लुकात में किसी बड़ी पेशरफ्त की उम्मीद नजर नहीं आती। मोहब्बतों के हवाले से
ये हफ्ता कुछ खास फवायद का बायस शायद न हो। आपको चाहिए कि इस हफ्ते में रूहानी सुकून को हासिल करने के लिए विर्दो वज़ाइफ को मामूल बनाएं। खुदा का जिक्र कल्ब और रूह को सुकून देता है। आपकी जिंदगी में इस हफ्ते में पैदा होने वाली तब्दीलियां ज्यादा वक्ती नहीं होंगी बल्कि मुख्तसर मुद्दती होंगी। एक्वेरियस यानी बुर्दल्ब से वाबस्ता ख्वातीनो हजरात के लिए 27 फरवरी से 5 मार्च तक के दिनों पर मुश्तमिल ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें आप एक तब्दीली के अमल से गुजर रहे होंगे। खुसूसी तौर पर आपकी दौलत के मामलात के हवाले से आप 3 मार्च को एक बड़ी और तेज तब्दीली को महसूस कर सकते हैं। 3 मार्च के बाद आपके कारोबारी मामलात में और रुपए पैसे के मामलात में खसारों और नुकसानात का अंदेशा रहेगा। लिहाजा इस हफ्ते में रुपए पैसे के मामलात के हवाले से और अपने कारोबारी मामलात में चीजों को एक तरीके और उसूल से हल करने की कोशिश करें। मुआहिदों और एग्रीमेंट्स वगैरह के मामले में पढ़ लिख कर चीजों को अपनी नजर से गुजारें और देख सुनकर चीजों को आगे चलाने की कोशिश करें। अगर आप ऐसे कामों से वाबस्ता हैं जिसमें रुपए पैसे और दौलत की तरसील का काम किया जाता है तो एहतियात करें, आपको माली तौर पर कोई नुकसान पहुंचा सकता है। इस हफ्ते में आपके ताल्लुकात का शोबा भी कुछ खास फायदेमंद सूरत हाल में नहीं रहेगा। ताल्लुकात खराबी की सूरत में जाएंगे। इस ज़वाजी जिंदगी में खामोशी देखने में आ सकती है और मोहब्बत की जिंदगी में चीजें जैसी चल रही हैं वैसी ही चलती रहेंगी। औलाद के मामलात के हवाले से आप इस हफ्ते में काफी पुरजोश नजर आएंगे। औलाद के मुस्तकबिल के बारे में आप संजीदा कोशिशों में मसरूफ नजर आते हैं। इस हवाले से आपको कामयाबी मिलने के इम्कान पैदा हो सकते हैं। आपके किस्मत के मामलात में और सफरी मामलात के हवाले से इस हफ्ते आपको एहतियात करनी चाहिए। बहन भाइयों और अजीजों अकारब से मुलाकातों में कमी वाक़ई होगी। तालीमी दिलचस्पियां कम रहेंगी और आप काफी ज्यादा हसास मिजाज के दल्ब फर्द के तौर पर सामने आएंगे। आपके करियर का शोबा इस हफ्ते में कमजोर हालत में रहेगा। कारोबारी बंदिशें देखने में आ सकती हैं। सरकारी मुलाजमीन के लिए बेचैनी और गैर सरकारी मुलाजमीन को नफ़ों में कमी का सामना होगा। आपकी रूहानी सलाहियतें इस हफ्ते में एक स्टेट हालत में रहेंगी। आप खुद में और हालात में किसी बड़ी तब्दीली के ख्वाहां नजर नहीं आएंगे। दोस्त अहबाब से वाबस्ता मामलात में आपको नाउमीदी का सामना हो सकता है। आपके लिए जिंदगी में इस हफ्ते से एक तब्दीली का नया दौर चल रहा है जिसमें आने वाले वक्तों में मजीद तब्दीलियां वकूअ पजीर होंगी। अलबत्ता इस हफ्ते में जाती तौर पर आप खुद को एक 2 रोया सड़क पर चलता हुआ महसूस करेंगे। स्पाइसेस यानी बुरहूत से वाबस्ता ख्वातीनो हजरात के लिए 27 फरवरी से 5 मार्च तक के दिनों पर मुश्तमिल ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें चीजें तेजी से बदलती हुई महसूस हो सकती हैं। खुसूसी तौर पर आप अपनी जात के हवाले से काफी संगीन सूरत हाल में दाखिल हो सकते हैं। मरकरी 3 मार्च को आपके अपने बुर्ज में दाखिल होगा, लेकिन मुश्किल ये है कि मरकरी बुरहूत में हुबूत की मंजिल पर होगा, जिससे आपकी जात से वाबस्ता ऐसे काम जिनका ताल्लुक आपकी दिमागी सलाहियतों से है उनमें मनफी सूरत हाल का सामना हो सकता है। आपके सफरी मामलात और आपकी तख्लीकी सलाहियतों में 3 मार्च से आपकी इन सलाहियतों में कमी देखने में आ सकती है। आपको नज़्म ज़ब्त के मसाइल का सामना रहेगा। 5 मार्च तक आप रूहानी तौर पर भी मुस्तहकम हालत में नहीं होंगे। ज़ोल बुर्दल में आपको हकीकत और मजाज में उलझाए रखेगा। आप मुकम्मल तौर पर खरे खोटे, अपने पराए और मुखलसो दुश्मन की पहचान से कासिर होंगे। आपको औलाद के मामलात में आगे बढ़ने, किस्मत आजमाई के खेलों में हिस्सा लेने और सफर करने से इस हफ्ते में 3 मार्च के बाद गुरेज करना चाहिए। मरकरी आपका मोहब्बत का स्यारा है, लिहाजा इसका हुबूत आपके पहले घर में रहते हुए आपके साथ में घर में इंतहाई संगीन और नहस असरात देगा। इससे इशारा मिलता है कि इस ज़वाजी जिंदगी और रूमानवी जिंदगी में शदीद इख्तिलाफात देखने में आ सकते हैं। आपकी दौलत के घर में गो के मुश्तरी भी बराजमान है, जो दौलत का स्यारा माना जाता है और काफी अरसे से आपके रुपए पैसे के मामलात में फायदेमंद सूरत हाल पैदा करता चला आ रहा है। अलबत्ता इस हफ्ते में ज़ोहरा का बबाल वक्ती तौर पर आपको रुपए पैसे को खर्च करने के मामले में मनफी सूरत हाल देगा। अपने हाथ से खर्च किए गए पैसे की कदर करें और नाशुक्री के रुझानात को कम करने की कोशिश करें। आपकी खानदानी जिंदगी के हवाले से एक अच्छा हफ्ता साबित होगा। मरीख बुर्जौजा में वालदैन से फवायद दिलवाएगा। विरासती जमीन जायदाद और खरीदो फरोख्त के मामलात में आपके लिए बेहतर सूरत हाल पैदा होगी। तालीम पर आपको तवज्जो देने की जरूरत होगी। आपकी मोहब्बत की जिंदगी के हवाले से इस हफ्ते में आपको बोलने से ज्यादा सुनने पर तवज्जो देनी चाहिए। आपकी ज़हनी सतह इस हफ्ते में आपके लिए हर काम में सबसे बड़ी रुकावट हो सकती है, लिहाजा अपने आप पर निगाह दौड़ाएं, खुद को काबू में रखने की कोशिश करें। आपकी सेहत के हवाले से यह हफ्ता
ایک بہترین ہفتہ ثابت ہوگا۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔